Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel Chemistry Guruji Classes. तो बच्चों, सीरीज में आगे बढ़ाएंगे 11th क्लास के एक नेक्स्ट टॉपिक को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों का बेस क्लियर करेगा। टॉपिक रहेगा इक्वेशन बैलेंस करना। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हे प्रभु मोहन, हे प्रभु कृष्ण, हमें समीकरण सॉल्व कराना सिखा दो। तो आज हम खुद नहीं सीखेंगे, हमें इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे हमारे कृष्ण भगवान, हमारे मोहन। तो बेटा एक बहुत ही इजी सॉल्व ट्रिक है। आई थिंक यूट्यूब के इतिहास में इतनी इजी सॉल्व ट्रिक किसी ने नहीं दी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इक्वेशन। जो इक्वेशन बैलेंस करने के मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है और ऑक्सीडेशन मेथड होता है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात नहीं करेंगे, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। इक्वेशन बैलेंस करने का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, हर बच्चे को आना चाहिए। क्योंकि इक्वेशन बैलेंस अगर करना सीख जाओगे तो आगे तक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बैलेंस करना। एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि किस किस मेथड से इक्वेशन बैलेंस की जाती है और सीखते हैं अपने सॉल्व ट्रिक से। तो देखो बेटा, इक्वेशन बैलेंस करने के हमारे ऑलमोस्ट 3 मेथड होते हैं। हमारे 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। फर्स्ट वन, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड के अंदर हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं आंशिक अनुमान विधि। आंशिक अनुमान विधि, जो कि आगे किसी लेक्चर में मैं सिखा दूंगा, बहुत इजी टॉपिक है। दूसरा मेथड होता है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका मतलब है ऑक्सीकरण संख्या विधि। इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम 2 हाफ इक्वेशन बना के ऑक्सीडेशन निकालते हैं और उससे कंपेयर करके इक्वेशन बैलेंस करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, चाहे वो ऑक्सीडेशन मेथड हो या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, दोनों ही मेथड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। दोनों ही मेथड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है हमारा एसिडिक मीडियम में, इसका मतलब अम्लीय माध्यम में, और एक होता है हमारा बेसिक मीडियम में, इसका मतलब हमारा क्षारीय माध्यम में। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, दोनों ही मेथड दोनों मीडियम से कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक में जो सीखने वाले हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जब आपको इजीली समझ आ जाएगा तो उसमें से मोस्टली 70% मेथड यूज होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। और इसीलिए हमें पहले बेसिक सीखना है, देन एडवांस पे चलेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आइए बच्चों देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड को सीखने के लिए हमें प्रभु कृष्ण को याद करना पड़ेगा। जैसे पेपर में होता है ना, कभी कभार हमें पेपर नहीं आता या कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कहते हैं हे भगवान प्लीज इस बार पास करा दे, तो हम वही बोलेंगे
हे मेरे किशन जी, हे मेरे मोहन, सिर्फ इस बार इक्वेशन बैलेंस करा दें। अब आप बार बार सोच रहे होंगे मैं प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का या किसी भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं। तो बेटा जब आप इस मेथड को देखेंगे तो आप भी कृष्ण जी को कभी भी नहीं भूलेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम। इतना इजी मेथड है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार में ही आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहले हमें किसे याद करना है, जस्ट अभी मैंने बताया, हमें याद करना है अपने मोहन को। हमें याद किसको करना है, मोहन को, जिसे हम कृष्णा भी बोलते हैं। कृष्णा बंसी वाले। बेटा मोहन, बार बार मोहन का मतलब क्या है और इसका क्या लिंक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या किसी भी रिएक्शन बैलेंस में। तो बेटा अब ध्यान से देखना है, इस मोहन में कितने लेटर हैं, MOHEN। मैं सभी लेटर को सेपरेट कर रहा हूं। बेटा मैंने सभी लेटर्स को सेपरेट कर दिया और अब देखते हैं इसकी असली ट्रिक क्या है। मोहन जिसका पहला लेटर है M का मतलब है मल्टीप्लाई इन सेंटर एटम, मल्टीप्लाई इन सेंटर एटम, तो हमारा ये M यूज हो गया। दूसरे नंबर पे आता है O रिलेट करेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन बैलेंस होती है हमारी पानी से, H2O से। बेटा यहां तक क्लियर होती जा रही है बात। मोहन मल्टीप्लाई इन सेंटर, O फॉर ऑक्सीजन विच इज बैलेंस बाय H2O। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, H रिलेट करेगा, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के लिए यहां पर दो चीजें आती हैं। अगर मीडियम हमारा एसिडिक है, मीडियम हमारा एसिडिक है, तो हम बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव से। बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। अगर H फॉर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक मीडियम है, तो H पॉजिटिव लगाएंगे, और अगर इसी के साथ हमारा मीडियम कौन सा है, बेसिक, तो लगाएंगे हम OH नेगेटिव। आगे देखते हैं E4 ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने की एक कंडीशन है जो मैं यही लगे हाथ बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव साइड जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव साइड जुड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा चार्ज की तरफ जुड़ता है। बेटा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप ध्यान से समझते रहना। जो इलेक्ट्रॉन है या तो पॉजिटिव साइड जुड़ेगा या ज्यादा चार्ज की तरफ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो जस्ट अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। और N का मतलब है नेगेटिव, N का मतलब है नेगेटिव, जिसे हमेशा इग्नोर किया जाएगा। बेटा नेगेटिव को क्या किया जाएगा, इग्नोर। अगर दैट केस कभी नेगेटिव आ भी जाए तो इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे, उसका साइड चेंज कर देंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। यहां तक बात समझ आई बेटा? उसका साइड चेंज कर देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब इन एग्जाम्पल को मैं यही लिखा रह देता हूं और एक इक्वेशन आपको समझाता हूं ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि इनका यूज कैसे करना है। मल्टीप्लाई इन सेंटर, अब सेंटर का डाउट समझ लीजिए आप थोड़ा सा, हाँ लगे हाथ में ये भी बता देता हूं। सेंटर कौन होता है, सेंटर वो चीज होती है जो इस मोहन के अंदर नहीं है, जो इस मोहन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन सेंटर नहीं होगा, हाइड्रोजन सेंटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर नहीं होगा, नेगेटिव सेंटर नहीं होगा। और इसका मतलब ये चारों सेंटर नहीं होंगे तो सेंटर कौन होगा, इन सब के अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो सेंटर होगा।
बेटा यहां तक क्लियर है आपको? ये मोहन का यूज करना है, सेंटर ढूंढना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कैसे करना है एक एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ आ जाएगा आपको। एक रिएक्शन लेते हैं, SO2 डबल नेगेटिव, बेटा SO2 डबल नेगेटिव से बन रहा है HSO4 सिंगल नेगेटिव। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? कृष्ण भगवान को याद करना है, मोहन का m याद करना है और मल्टीप्लाइंग सेंटर करना है, मल्टीप्लाइंग सेंटर करना है। और मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? सेंटर कौन होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें क्या चीज है? नेगेटिव है, सेंटर नहीं होगा। सल्फर सेंटर हो सकता है, सल्फर, तो जो सेंटर है उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। सेंटर हमारा कौन हुआ? सल्फर। चेक करते हैं सल्फर एक साइड कितने हैं? लेफ्ट साइड बेटा ध्यान से देखो, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहां सल्फर कितने हुए? 1। यहां पर सल्फर 1 हुआ और यहां पर हाइड्रोजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो यहां पर भी सल्फर कितने हुए? 1 हुआ। दोनों तरफ सल्फर बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो m को छोड़ना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं O पर। O हमारे दोनों तरफ है, बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। O हमारे लेफ्ट साइड कितने हैं? 2, जबकि राइट साइड कितने हैं? 4। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी डालना है, और पानी उतना डालना है जितने ऑक्सीजन कम है। लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड 4 ऑक्सीजन है, तो बताइए कहां ऑक्सीजन कम है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? जल्दी से बताइए, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो बेटा लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 4 है, तो लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि हम लेफ्ट साइड पानी डालने वाले हैं, वो भी उतने मॉलिक्यूल्स जितने कम है। तो हमने पानी डाल दिया इसमें 2 H2O डाल दिए। हमारा दूसरा रूल भी क्लियर हो चुका है। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, तीसरी बात पे किस पे आते हैं? हाइड्रोजन पे। तीसरी बात आती है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक और बेसिक मीडियम है, और हमारा यहां से पता लग रहा है ये एसिडिक मीडियम है। अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो H पॉजिटिव आएगा, जो कि एसिडिक मीडियम होता है। तो बेटा ये एसिडिक मीडियम है, तो H बराबर करते हैं। अब काउंट करते हैं H। इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड एक, पहले अगर हम यहां देखें H2O में H कितने हैं? 2, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो H कितने हो गए? 4। तो लेफ्ट साइड हमारे 4 H2O में से 4 H हैं, जबकि राइट साइड केवल H कितने हैं? 1। तो बेटा जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड 4 है, राइट साइड 1 है, और मैंने बताया था जहां कम होंगे वहीं जुड़ेगा। तो हम राइट साइड जोड़ने वाले हैं, इसको बराबर करने के लिए कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो हमने यहां पर जोड़ दिए 3H पॉजिटिव। यहां तक बेटा समझ आ चुकी है बात? यहां लेफ्ट साइड ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 2 वाटर जोड़े, और राइट साइड हाइड्रोजन बराबर करने के लिए 3H पॉजिटिव जोड़े। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पर है। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा हमेशा किस साइड? पॉजिटिव साइड या ज्यादा साइड। लेकिन इलेक्ट्रॉन जोड़ते टाइम पहले नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। हमें नेगेटिव दिख रहा है, पूरी इक्वेशन को कंबाइन करके उतार लेते हैं। 1 मिनट, पूरी इक्वेशन को कंबाइन करके उतारते हैं। तो SO2 डबल नेगेटिव प्लस 2H2O गिव्स HSO4 नेगेटिव और 3H पॉजिटिव। ये इक्वेशन बनकर आई है बेटा। देखो अब इसमें करना क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने से पहले किसको इग्नोर करना पड़ेगा? नेगेटिव को इग्नोर करना पड़ेगा। यहां पर कितने नेगेटिव हैं? इस पूरी इक्वेशन में है 2 नेगेटिव, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर 1 नेगेटिव और इस पर 1 पॉजिटिव, और 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। बेटा यहां मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई हमेशा आगे के मॉलिक्यूल्स की जाती है। इस HSO4 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए डायरेक्ट -1 रख लिया हमने। और जबकि इस H पॉजिटिव में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो +1 और 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? +3। अब चेक कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये रफ काम है, ये रफ वर्क है बेटा।
ये तुम्हें फेयर में नहीं करना, मैं सिर्फ करके बता रहा हूं। तो जब हम इसे जोड़ लेते हैं तो इधर तो आ गया -2 और इधर आ गया बेटा कितना, +2। अब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं पॉजिटिव साइड या ज्यादा चार्ज की साइड। तो इतना तो 100% है, इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ता है, पॉजिटिव साइड। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें नेगेटिव को इग्नोर करना है। मैंने बताया था इग्नोर करने के लिए उसका साइड चेंज करके उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में। इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, -2 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचा, 0, और उधर लेकर गए और इधर +2 पहले से था और अब आ गया +2, तो इधर बचा 0 और इधर बचा +4। ये सारा काम ब्लू इंक में सारा रफ काम है बेटा। आगे समझो, अभी नेगेटिव इग्नोर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं पॉजिटिव साइड। अब ये देखिए पॉजिटिव साइड कितने पॉजिटिव हैं, 4। पॉजिटिव साइड कितने पॉजिटिव है, 4। और किस साइड है, लेफ्ट साइड है राइट साइड, राइट साइड। तो बेटा राइट साइड जितने पॉजिटिव है उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो राइट साइड जोड़ दिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स और इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन बैलेंस हो गई, कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा, ध्यान से करोगे तो एक बार में ही सारी इक्वेशन समझ आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे इस बार सेंटर भी आ जाए हमारा। इस बार लेते हैं CO और C2O4 डबल नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सलेट। बेटा CO और C2O4 डबल नेगेटिव, हमें इसे बैलेंस करना है। इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाइंग सेंटर सेंटर ढूंढेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को छोड़ दो तो हमें सेंटर कौन मिला, C। बेटा C इधर कितने हैं, जल्दी से चेक करिए। C लेफ्ट साइड 1 है, जबकि C राइट साइड कितने हैं, 2। और अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाइंग सेंटर, जिधर कम होंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कम होने वाली है, लेफ्ट या राइट, जल्दी जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में 1 राइट में 2, तो लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला स्टेप क्लियर हो चुका है बेटा, बात समझ आ गई यहां तक। आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 1 CO में 1 ऑक्सीजन, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 ऑक्सीजन। तो इधर कितने ऑक्सीजन हुए, इधर हुए 2 ऑक्सीजन, जबकि इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो बेटा बताइए ऑक्सीजन कहां कम है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो पानी कहां डलेगा, लेफ्ट साइड डलेगा। कितना पानी डलेगा, जितना कम है। यहां 2 है, यहां 4 है, तो कितना कम है, 2 कम है, तो 2 पानी डाल दिया हमने और एरो लगा दिया। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखने के लिए एसिडिक मीडियम, हम एसिडिक मीडियम ही समझ रहे हैं अभी, इसके बाद समझेंगे बेसिक मीडियम। तो बेटा देखते हैं हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, 1 पानी में 2 हाइड्रोजन थे, 2 पानी में 4 हाइड्रोजन थे, तो लेफ्ट साइड हो गए 4 हाइड्रोजन, जबकि राइट साइड 0 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कम कहां है बेटा, 4 साइड है, 0 साइड, 0 साइड कितने कम है, 4। तो यहां पर 4H पॉजिटिव जोड़ दिया, 4H पॉजिटिव जोड़ दिया। इसे कंबाइन कर देते हैं, 2CO 2H2O और C2O4 डबल नेगेटिव 4H पॉजिटिव। ये हमने इक्वेशन उतार ली है। अब इक्वेशन उतारने के बाद जब हमारा मोहन का MOH तीनों खत्म हो गए, अब हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, लेकिन उससे पहले किसको इग्नोर करना है, नेगेटिव को। तो बेटा नेगेटिव इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं, इस पर चेक करते हैं कितना चार्ज है। CO पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0। वाटर पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0, यानी ये दोनों न्यूट्रल हैं। C2O4 पर -2 है और इसमें मल्टीप्लाई किसी की भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ -2 चार्ज, और इस पर +1 चार्ज है और 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब +4 चार्ज। तो लेफ्ट साइड 0 और राइट साइड +2। बेटा देखना है नेगेटिव बचा कि नहीं बचा, नेगेटिव नहीं बचा, इसका मतलब नेगेटिव इग्नोर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड कितने पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव और इधर 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बेटा ये 2 इक्वेशन छोटी छोटी इक्वेशन ली गई है। अब जो इक्वेशन लेंगे हम एक प्रॉपर इक्वेशन लेंगे जिस टाइप के पेपर में आती है, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर से ली हुई है।
MnO2 negative, Hn double positive, H positive gives Mn double positive, Sn tetra positive plus H2O। और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेटा यहाँ पर मैंने छोटी छोटी लैंग्वेज में पूरा एक फॉर्मूला लिख दिया है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, पूरी रिएक्शन में हमें इन दो चीजों को ढूंढना होता है, पानी को और H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव हमें यहां मिल गया और वाटर हमें यहां मिल गया, इन दोनों को छोड़ देते हैं। और अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास एरो से पहले दो सब्स्टिट्यूट बचे, दो रिएक्टेंट बचे और एरो के बाद दो प्रोडक्ट बचे। अब यहां करना क्या है, हमें यहां पर टू हाफ इक्वेशन बनानी है। जो लेफ्ट में है उससे मिलता जुलता जो राइट में होगा उसे एक इक्वेशन में उतारेंगे, और जो दूसरा है लेफ्ट में उससे मिलता जुलता जो राइट में होगा उसे एक साइड उतारेंगे। तो देखते हैं यहाँ MnO4 से मिलता जुलता Mn डबल पॉजिटिव है, तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी MnO4 नेगेटिव, और इससे बना लिया हमने Mn डबल पॉजिटिव। यहां तक बच्चे समझ आ गई बात? एरो थोड़ा बीच में लगा देता हूं मैं, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी है। ऐसे ही Sn डबल पॉजिटिव और इससे मिलता जुलता है Sn4 पॉजिटिव, हमारी इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब करना क्या है, जो अब तक हमने दो क्वेश्चन पीछे समझे थे, ये दो अलग अलग क्वेश्चन समझ के इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जो कि है MnO4 नेगेटिव और गिव अस Mn डबल पॉजिटिव। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मल्टीप्लाइंग सेंटर, इन सब चीजों को छोड़ देंगे। ऑक्सीजन नहीं देखना, हाइड्रोजन नहीं देखना, इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, नेगेटिव नहीं देखना। तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा Mn यहां पर कितने हैं, हाउ मेनी Mn इन लेफ्ट साइड 1, और राइट साइड में कितने हैं 1। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मोहन का M छोड़ देंगे। इसके बाद बात करते हैं O की। लेफ्ट साइड O कितने हैं बेटा 4, और राइट साइड कुछ भी नहीं है। तो O बराबर करने के लिए पानी डालेंगे। मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ, इधर 4 है इधर 0 है, तो जहां कम है वहां पानी डाल दो। तो बेटा यहां कम है तो यहां पानी डाल देते हैं हम 4H2O। यहां तक समझ आ गया बेटा? इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन चेक करते हैं। लेफ्ट साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और राइट साइड पानी में 2 हाइड्रोजन थे और 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं राइट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड यहां पर 8 हाइड्रोजन, यहां पर 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर कम है। तो यहां पर कितने कम है, यहां पर कम है 8, तो हमने यहीं पर जोड़ दिया 8H पॉजिटिव। बेटा समझ पा रहे हो, 8H पॉजिटिव हमने लेफ्ट साइड जोड़ दिया। इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉन। उससे पहले नेगेटिव को इग्नोर कर लेते हैं, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। यहीं पर उसे मैं रफ कर दूंगा, आप कहीं अलग करके देखना। MnO4 पूरे MnO4 पर -1 चार्ज है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने -1 लिखा है। H पॉजिटिव पर +1 चार्ज है, जबकि पहले 8 है, तो इसका मतलब यहां +8 चार्ज हुआ। Mn पर डबल पॉजिटिव चार्ज है और H2O पर कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 + -1 + 7 और इधर +2। तो बेटा यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा पॉजिटिव साइड, लेकिन हमारा +7 ये भी पॉजिटिव है, +2 ये भी पॉजिटिव है। तो दूसरा रूल लगा लेंगे, जिधर ज्यादा है उधर जोड़ दो, जिधर ज्यादा है उधर जोड़ दो। चेक करो, ये 7 2 से कितना ज्यादा है, 7 2 से कितना ज्यादा है बेटा, 5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे, तो हम इसे रफ कर देते हैं और लेफ्ट साइड जोड़ देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस हो गई है। इस इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब लेते हैं इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है, Sn डबल पॉजिटिव और गिव्स Sn4 पॉजिटिव। तो बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव छोड़ने के बाद हमारा क्या बच रहा है, Sn, जो कि यहां पर 1 है और इधर भी 1 है।
इसका मतलब हमें बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है छोड़ दो। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन नहीं है उसे भी छोड़ दो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, लेकिन नेगेटिव यहां नहीं है। यहां पर कितना है +2 और इधर कितना है +4। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है उस साइड जहां ज्यादा होगा या पॉजिटिव होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव में ज्यादा की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो बेटा 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब 4 की साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं। आई होप इलेक्ट्रॉन जोड़ने का डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव साइड जुड़ता है या फिर ज्यादा साइड जुड़ता है, और नेगेटिव हमेशा इग्नोर किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, नेगेटिव हमेशा इग्नोर किया जाएगा। तो हमारी दोनों इक्वेशन बैलेंस हो चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बेटा ये चेक कर लेते हैं क्या जो हमने अब तक जितना भी मेहनत करी है, जितना काम करा है, क्या वो इक्वेशन ठीक है या गलत है। तो उसके लिए चेकिंग ट्रिक ये है, जो इक्वेशन आपने पहले बैलेंस करी है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड आने चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगी। अगर पहले के इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन राइट साइड है तो दूसरे के लेफ्ट साइड आने चाहिए। चेक करते हैं, पहले इक्वेशन के लेफ्ट साइड है जबकि दूसरी इक्वेशन के राइट साइड है। अब करना क्या है? अब हमें ये करना है, दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। दोनों इक्वेशन के क्या बराबर करने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। एक तरफ 5 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 5 में अगर 2 से कर दे और 2 में अगर 5 से कर दे तो दोनों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बताइए बेटा, जल्दी बताइए। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। बेटा समझ आ गई बात? और इक्वेशन सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। इससे क्या होगा? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर करने के बाद हम इक्वेशन को जोड़कर काट सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करी, 2 5 are 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 1 are 2, MnO4 नेगेटिव, 8 2 are 16, H पॉजिटिव gives 2 1 are 2, Mn डबल पॉजिटिव और 2 4 जा 8 H2O। ये हमने पहली इक्वेशन उतार ली है। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5 1 जा 5 और गिव्स, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई सिर्फ एलिमेंट में होगी, उसके चार्ज में नहीं होगी। कई बार बच्चे क्या देखने में आता है, चार्ज में मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को पूरा बिगाड़ देते हैं। जितना भी पढ़ाया होता है सब गुड़ गोबर कर देते हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना है। गुड़ गोबर, आधे बच्चे हंस रहे होंगे। तो बेटा यही होता है, जब टीचर पढ़ाता है और मेहनत करता है और लास्ट में आकर जब आप बिगाड़ देते हो उस चीज को, तो आपको भी अफसोस होता होगा। तो ऐसा गुड़ गोबर नहीं करना है आपको। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो अब देखते हैं, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, एक मिनट। ये हमने दोनों इक्वेशन को एडिशन करा, तो क्या करना है, इस 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाने हैं। ये तो हर किसी को पता है कैंसिल हो जाते हैं जब दोनों चीजें, जब किसी इक्वेशन को जोड़ा जाता है। इस 10 को अगर उधर लेके जाएंगे तो -10 होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। और जोड़ने के बाद बेटा, जोड़ने के बाद लिखते हैं 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 5 Sn डबल पॉजिटिव गिव्स। कैसे लिखना है? दोनों के एरो से पहले जो भी है वो एरो से पहले एक साथ नोट करके लिख देना। इसे 5 को Sn मत मान लेना, Sn अलग है और ये 5 अलग है। और गिव्स के बाद 2 Mn डबल पॉजिटिव, 8 H2O और 5 Sn4 पॉजिटिव।
और बेटा ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मोहन बाबा वाली ट्रिक से। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रोज एक नई वीडियो आएगी, किसी दिन 11th क्लास की आएगी, किसी दिन 12th क्लास की आएगी। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसी खुशी में आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेटा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अच्छा लगता है जब हमारे लाइक्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो इसी होप के साथ दोबारा एक बार फिर से कल नई वीडियो के साथ आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।